हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा। भक्तजन, आज हम उस विषय का वर्णन करते हैं, आज हम उस विषय को आस्वादन करते हैं जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गोपी हे गोपी, मैं भी अपने नाम रूप गुण लीलाओं का वर्णन नहीं कर सकता हूँ, मैं भी अपने बारे में नहीं कह सकता हूँ, मैं भी अपने बारे में नहीं समझा सकता हूँ, मैं भी अपने नाम रूप का वर्णन नहीं कर सकता हूँ। तो गोपी ने कहा कि भगवान हे प्रीतम, फिर कौन वर्णन कर सकता है? आपके नाम रूप लीलाओं गुणों का वर्णन फिर कौन कर सकता है? तो उसी समय भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गोपी को कि हे गोपी, मैंने नाम रूप लीलाओं जो भी प्रकार के गुण हैं उनका तो वर्णन केवल श्री किशोरी जी ही कर सकती है। श्री किशोरी जी से बढ़कर और कोई नहीं कर सकता। भक्तजन, वक्ताओं में सबसे बड़ी काष्ठा है तो वो श्री किशोरी जी है, क्योंकि श्री किशोरी जी जब अपने प्रेम अनुग्रह में भावित होकर लसित होकर और जब निकुंज की लीलाओं में, जब निकुंज में झरोकों से जब आपको, जब किसी वक्ता को लेकर जाकर दर्शन करवाते हैं, जब उनको भावित करते हैं, जब उनको अनुरागित करते हैं, जब उनको लसित करते हैं, तभी जाकर कोई ना कोई इन लीलाओं का वर्णन कर पाता है। जब श्री किशोरी जी निकुंज लीला में उनको दर्शन करवाती है। भक्तजन, निकुंज लीला में श्री सुखदेव जी को भगवान की लीला का दर्शन करवाया है श्री किशोरी जी ने, और उनके कारण ही आज सुखदेव जी परीक्षित महाराज को प्रेम भाव का रस पिला रहे हैं। वो अमृत पिला रहे हैं जो अमृत पीने के बाद सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, तू परेशान ना हो, तू घबरा नहीं, तुझे मैं यहाँ से विदा भी करूँगा, तुझे मैं यहाँ से विदा भी करूँगा और वहाँ जाकर तेरा स्वागत भी करूँगा। वो होता है एक किंकरी भाव का रस, मंजरी भाव का रस, क्योंकि श्री किशोरी जी ने ही सुखदेव जी को दर्शन करवाया था भक्तजन निकुंज की लीला में। तो उसी प्रकार से भक्तजन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे नाम रूप लीलाओं का मैं भी वर्णन नहीं कर सकता हूँ, केवल श्री किशोरी जी कर सकती हैं। तो भक्तजन एक छोटा सा भाव आता है, विष्णुनाथ चक्रवर्ती लिखते हैं प्रेम चंपू में, कहते हैं कि भगवान ने, श्री किशोरी जी बैठी हुई है वृक्ष के नीचे, भगवान श्री कृष्ण ने वंशी का नाद किया है, वंशी बजाई है। गुरु महाराज कहते हैं गोविंद ने वंशी खूब बजाई है, परंतु केवल सुन गोपी ही पाई है। भक्तजन, ये कथा है ना, ये कथा, ये सत्संग, ये हरिनाम, ये भी एक वंशी है, भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से बजती है, परंतु इसमें आ वही सकता है जो भगवान बोला चाहे। जैसे ये कथा का द्वार तो सब खुला होता है, पर यहाँ पर सब लोग नहीं आते, यहाँ पर तो वही आते हैं जिस पर श्री किशोरी जी का अनुग्रह हो, श्री किशोरी जी की कृपा हो। जिस प्रकार से सुखदेव पर कृपा थी तो निकुंज की लीला का दर्शन करवा दिया, उसी प्रकार से श्री किशोरी जी का नाम लेकर, श्री किशोरी जी के आश्रित होकर हम भी अपने जीवन को हरि सत्संग में समर्पित करें। परंतु जब आज भगवान श्री कृष्ण ने वंशी का नाद किया तो उस समय सब गोपियां आई हैं, कुछ गोपियां भी आई हैं। उस समय जब गोपियां आई हैं तो गोपियों के संग भगवान ने भी एक गोपी का रूप धारण कर लिया है, और गोपी का रूप धारण करके घूंघट को रखकर और जाकर श्री किशोरी जी के निकट बैठ गए हैं। श्री विशाखा जी पास में बैठी हुई, श्री विशाखा जी श्री राय रामानंद, उसी समय श्री राय रामानंद पास में बैठे और श्री विशाखा जी के पास में भगवान श्री कृष्ण गोपी का रूप लेकर घूंघट को ताड़ते हुए बैठे। और उसी समय श्री गोविंद भगवान श्री कृष्ण खुद श्री राधा रानी के सामने श्री कृष्ण को बुरा भला कहते, गालियां देते। भक्तजन, निकुंज की लीला। उसी समय जब भगवान खुद भगवान को बुरा भला कहते, उसी समय श्री किशोरी जी भाव विभोर होकर, अनुराग लसित होकर, रसमय डूबकर जो भगवान के गुणों के, भगवान के लीलाओं का वर्णन करती है,
भगवान श्री कृष्ण के विषय में जो विवेचन करती हैं, जो बोलती हैं, वो सुनकर भगवान श्री कृष्ण की आंखों में से अश्रु बहने पड़ते हैं। और अश्रु बहते बहते भगवान का जो भी रूप गोपी भाव का था वो कृष्ण भाव में आ गया। भक्तजन, जब भगवान का कृष्ण भाव वाला रूप प्रकट हो गया, उसी समय भगवान ने घूंघट खोल दिया। भक्तजन, एक होता है घूंघट, एक होता है पर्दा। कल हम एक भक्त से बात करते थे, विनेश दास प्रभु जी। उनको हमने यही कहा कि प्रभु जी, हम इन संसारी लोगों ने तो वासनाओं का घूंघट पहन रखा है, परंतु गोविंद ने भी अपनी माया रूपी पर्दा लगाया हुआ है। गोविंद तो अपना माया रूपी पर्दा मंगला आरती के समय हटा देता है, परंतु हम जैसे पतित जन कब अपनी वासनाओं का, स्वार्थों का घूंघट हटाएंगे? जब गोपी भगवान श्री कृष्ण का रूप लेकर, जब भगवान श्री कृष्ण ने गोपी का रूप लेकर भगवान के विषय में जब श्री राधा जी से सुनाए, तो उनकी आंखों से अश्रु बहाए, और अश्रु के कारण जो भी उनका बाहरी रूप, जो हम कहें कि मेकअप, वो सब खत्म हो चुका है। और उसी समय भक्तजन, बहुत प्रकार के विवेचन है। उसी समय भगवान के विषय में जो श्री किशोरी जी बोलती हैं, वो श्री विशाखा जी सुन लेती है। और उस सुनने के कारण आज श्री किशोरी जी का भाव लेकर, अनुग्रह लेकर, रस लेकर, श्री चैतन्य महाप्रभु जब राय रामानंद जी से पहली बार स्नान करते हुए, आंखें मिलाते हुए जब ये प्रश्न करते हैं कि और सुनाए, और सुनाते हुए जब वो याद महाप्रभु को आई है, तो उस याद को आते हुए महाप्रभु जी को वही भाव प्रदान कर रहे हैं श्री विशाखा जी, जो निकुंज लीला में भगवान की आंखों से श्री किशोरी जी के माध्यम से अश्रु बहे थे। भक्तजन, ये भाव रस लीलाएं हमें तभी समझ में आ सकती है जब श्री किशोरी जी का अनुग्रह हो। आप और हम एक भाव से परिचय पता नहीं है या नहीं है, राधा ही बस देना ही जाने, और श्री कृष्ण जी सिर्फ लेना ही जाने। भजनों में आपने सुना होगा, परंतु आज राय रामानंद जी कह रहे हैं कि श्री किशोरी जी गौरांगी है, राधे वृंदावनेश्वरी। श्री गौरांगी कौन है? श्री राधा जी। और गौरांग, गौर कौन है? महाप्रभु जी। गौरांगी के रूप में श्री किशोरी जी ने जो निकुंज लीला में दिया था, आज श्री महाप्रभु जी गौरांग बनकर उसको ग्रहण कर रहे हैं राय रामानंद जी से। भक्तजन, गौरांग बने, गौर और गौरांग, गौरांगी श्री राधा रानी। श्री राधा रानी की कृपा से आज भगवान श्री कृष्ण वो भाव रस ग्रहण कर रहे हैं। तो आप भक्तजन भी श्री किशोरी जी की अनुपम कृपा से इस भाव रस लीलाओं का अधिक से अधिक श्रवण करें, जिससे आपके जीवन में वात्सल्य, साख्य, जिस भी प्रकार का भाव है वो उत्पन्न हो सके और भगवान की भाव भक्ति जुड़ सके। भक्तजन, भक्ति भाव से ही हो सकती है, और भाव तभी घटित होता है जब आप कोई ना कोई उनसे नाता रखो, कोई रिश्ता रखो, वात्सल्य भाव रखो, साख्य भाव रखो, जो भी भाव रखना है। परंतु भाव के कारण ये होता है कि फिर आपका उनके साथ संबंध बन जाता है, और जब हमारा उनके साथ संबंध बन जाता है तभी हम उनकी नित्य सेवा कर सकते हैं, फिर हम उनकी नित्य लीलाओं का आस्वादन कर सकते हैं। जैसे हमारे परिवार में हमारा जो नित्य संबंध होता है, जो कि भौतिक संबंध है, परंतु हम उसको नित्य समझ कर आज हम नित्य उनकी सेवा करते रहते हैं, उसी प्रकार से जब तक आपका नित्य भाव, नित्य संबंध श्री कृष्ण जी से होगा, तो आप भी अपने जीवन में सतत भगवान की सेवा करते रहेंगे। उसी प्रकार से हम फिर से इस निकुंज लीला का आस्वादन करेंगे श्री राय रामानंद संवाद से। हरे कृष्णा हरे राम।